हेलो स्टूडेंट, आज हम इंटरमीडिएट में फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि अनीश जंग के द्वारा लिखा गया है। अनीश जंग एक लेखिका हैं, राइटर हैं, और वो अक्सर जो इन बातों पर अपने उनके जो लेख आते हैं वो आते हैं कि जो समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अधिकतर लिखती हैं। तो देखिए, हाउ इज मुकेश, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन हु वर्क इन बेंगल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो मुकेश बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों से अलग कैसे है और अपने घर परिवार से भी वो अलग कैसे है, ठीक है, यानी कि उसके थॉट अलग कैसे हैं। और या यही क्वेश्चन देखिए कैसे आया है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। ठीक, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, आपके विचारों से मुकेश अपने सपनों को कैसे प्राप्त कर सकता है। रियलाइज माने महसूस करना भी होता है, और रियल करना यानी सपनों को रियल करना, प्राप्त करना यानी जो स्वप्न देखते हैं उसको सही करना। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, अपने ड्रीम को कैसे रियलाइज कर सकता है। या देखिए क्वेश्चन कैसे आया है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू इज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इज फैमिली, यानी कि मुकेश का जो एटीट्यूड है, उसका जो सोच है, दृष्टिकोण है, टू इज सिचुएशन, अपनी सिचुएशन के प्रति, अपने स्थिति के प्रति, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इज फैमिली, अपने फैमिली से कैसे डिफरेंट है उसका नजरिया अपनी सिचुएशन के प्रति। ठीक है, तो देखिए आंसर देखिए, इट इज क्वाइट राइट टू से वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। देखिए एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब मीन्स कहते हैं कहावत को, तो कहा गया कि इट इज क्वाइट राइट टू से, बिल्कुल ठीक ही कहा है। इसका मतलब है कि एक ये कहावत ठीक ही कही गई है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कहने का मतलब कि जहां चाह वहां राह। ठीक है, तो देखिए मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। तो देखिए पहले पैराग्राफ में उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, ऐसे ही आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है। फर्स्टली आपको इंट्रोडक्शन देना है और पहले आपने प्रोवर्ब लिख दिया, यानी कि एक कहावत कह दी, तो ये थोड़ा और इसको जो है सकारात्मक रूप दे देता है, एक और पॉजिटिव वे है ये, और इससे थोड़ा सा मार्क्स आप अच्छे गेन कर सकते हैं। तो देखिए, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। मुकेश जो है बिलोंग करता है एक बेंगल मेकर फैमिली से फिरोजाबाद में। ही शेयर्स द सेम मिजरी as is faced by 20,000 other child workers engaged in bengal making। ठीक है, वह भी, मिजरी माने कष्ट, दुख, परेशानी। he shares the same misery as is faced by 20,000 other child workers engaged in bengal making। वह भी उसी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करता है या उसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करता है जैसे 20,000 दूसरे वर्कर्स, चाइल्ड वर्कर्स इंगेज हैं बेंगल मेकिंग में। उनके पास जो प्रॉब्लम्स है वैसी प्रॉब्लम मुकेश भी फेस करता है। फेस करना मतलब सामना करना। बट ही डजंट वांट टू बी अ बेंगल मेकर। डजंट वांट नहीं बनना चाहता, टू बी मतलब होना, डजंट वांट टू बी नहीं बनना चाहता बेंगल मेकर, लेकिन वो बेंगल मेकर नहीं बनना चाहता। कल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, इससे पहली वीडियो में बताया था कि बेंगल मेकर में क्या, बेंगल मेकिंग में क्या क्या हजार्ड्स हैं, क्या क्या खतरे हैं। ठीक है, उसके लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले वाली। ही हैज अदर होप्स एंड एस्पिरेशंस, उसकी जो है दूसरी उम्मीदें हैं, दूसरी भावनाएं हैं। In my opinion, Mukesh can realize his dream because he has the thing in him that will unfold the mystery of success। तो क्या बता रहा है, देखिए, इन माई ओपिनियन मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम्स, मेरे विचार से मुकेश क्या कर सकता है, अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकता है, यानी वास्तविक रूप दे सकता है। बिकॉज ही हैज द थिंग इन हिम, क्योंकि उसमें वो चीजें हैं, दैट विल अनफोल्ड द मिस्ट्री ऑफ सक्सेस, जो कि उसके लिए अनफोल्ड कर सकता है। अनफोल्ड माने खोल देना, अनफोल्ड द मिस्ट्री मतलब रहस्यों को खोल दे सकता है, ऑफ सक्सेस यानी सक्सेस जो सफलता का रहस्य है उसके लिए उसको खोल सकता है। अब देखिए आगे अगला, अब पैरा जैसे जैसे चेंज होता जाएगा आपका जो बात, टॉपिक थोड़ा थोड़ा चेंज होना चाहिए। जहां पर टॉपिक चेंज है तो इसका मतलब पैरा चेंज। तो देखिए पैरा चेंज, और यहां से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया आपने शुरू में। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। इंसिस्ट मतलब जिद करता है, आग्रह करता है। तो मुकेश इंसिस्ट करता है, जिद करता है, आग्रह करता है अपना मालिक खुद बनने की। बीइंग हिज ओन मास्टर, बीइंग माने होना। ही सेज
आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, वो कहता है कि मैं बनूंगा, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, कहता है मैं बेंगल इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही थिंक्स दैट ही कैन डू अनदर वर्क, वह सोचता है कि वह कर सकता है, कैन मॉडल वर्ब है, कैन डू अनदर वर्क, वह दूसरा वर्क कर सकता है। वेयर एज हिज पेरेंट्स कैन नॉट थिंक सो, जबकि वेयर एज मतलब जबकि, वेयर एज हिज पेरेंट्स कैन नॉट थिंक सो, जबकि उसके पेरेंट्स जो है, उसके माता पिता ऐसा नहीं सोचते। हिज एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, तो उसका जो एटीट्यूड है अपने सिचुएशन के देखते हुए उसके फैमिली से अलग है। उसके फैमिली वाले क्या सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं भाई हमको तो भाई बेंगल इंडस्ट्री में काम करा है, बेंगल बनानी है, चूड़ियाँ बनानी है, उसमें अपना लाइफ लगा देना है, लेकिन वो नहीं सोचता, वो कहता है कि भाई मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। हिज फैमिली हैज बीन इन दिस बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसका जो फैमिली है इस बिजनेस में, बिजनेस मतलब व्यवसाय में लंबे समय से है, किसमें, बेंगल मेकिंग वाले में। दे लिव इन मोस्ट पैथेटिक सराउंडिंग्स, पैथेटिक सराउंडिंग मतलब जिसको देखकर पीटी आ जाए, दया आ जाए, सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेयर, वातावरण, वो बहुत ही दयनीय वातावरण में रहते हैं। दे वर्क इन डिंजी रूम, डिंजी डार्क रूम से, डिंजी मतलब जो बहुत ही डिंजी सेल, अंधेरी गलियां, ठीक है। दे वर्क इन डिंजी डार्क रूम्स, वो बहुत अंधेरी डार्क रूम में काम करते हैं। विदाउट एनी विंडो और फ्रेश एयर, कैसे रहते हैं, बिना उनमें विंडो नहीं है, फ्रेश एयर नहीं है, ताजी हवा नहीं उनमें। दे आर एक्सपोज टू ऑल हेल्थ हजार्ड्स, और उनके लिए सारे जो हेल्थ के सारे खतरे हैं, हेल्थ हजार्ड्स हैं। माइंड नंबिंग टॉयल, और दिमाग को थका देने वाला, टॉयल मीन्स कठिन परिश्रम है उनके। हैज किल्ड ऑल ड्रीम्स एंड होप्स ऑफ दीज यंग पीपल, इन यंग पीपल के सारे ड्रीम्स और होप्स को वो समाप्त कर मार देता है, दिमाग को थका देने वाला जो परिश्रम है उनका। बट मुकेश इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद होना, लेकिन मुकेश ऐसा नहीं है, मुकेश अपवाद है, ठीक है। ही इज अ ड्रीमर, वह कैसा है, एक स्वप्न दृष्टा है, स्वप्न देखने वाला है। जो स्वप्न देखते हैं उनको सच करने की कोशिश करते हैं तो वो जरूरी सक्सेस होते हैं अपनी लाइफ में। ही डेयर्स टू चैलेंजेज द गॉड गिवन लाइनेज ऑफ हिज फैमिली, वो डेयर मत मीन्स साहस रख करता है, टू चैलेंज करने का, उनको चैलेंज करने का, किसको, गॉड गिवन लाइनेज ऑफ हिज फैमिली, जो भगवान ने उनके फैमिली के हाथों में रेखा बना दी है, उसको भी चैलेंज करने की हिम्मत करता है वो। ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, उसका ड्रीम है, बिकमिंग मतलब होना, अ मोटर मैकेनिक, वो क्या बनना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो बेंगल इंडस्ट्री में काम करके अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहता। ही वांट्स टू लर्न द वर्क ऑफ मोटर मैकेनिक, वह लर्न करना चाहता है, नहीं सीखना चाहता है वर्क, मोटर मैकेनिक का वर्क। ही इज डेयरिंग, वह बड़ा साहसी है, डेयरिंग मीन साहसी। ही डेयर्स हिज सिचुएशन, ठीक, वह सामना करता है अपनी सिचुएशन का। दिस इज अ साइन ऑफ सक्सेस, और यह है एक सक्सेस का साइन, यानी लक्षण है सफलता के। अब पैरा चेंज देखिए, अब पैरा चेंज होता है तो बात बदलेगी। द ऑथर फील्स चीयर्ड अप व्हेन शी सीज अ स्पार्क ऑफ होप एंड डिटर्मिनेशन इन मुकेश आइज। तो ऑथर कौन है, अनीश जंग है, इसलिए उसके लिए सी लिखा गया है, लेडीज है। द ऑथर फील्स चीयर्ड अप, ऑथर उस खुशी को देखती है, महसूस करती है उस खुशी को। व्हेन शी सीज द स्पार्क ऑफ होप, जब वह देखती है, व्हेन शी सी, जब वह देखती है, स्पार्क मीन्स चिंगारी, आग, ऑफ होप उम्मीद की किरण, यानी कि स्पार्क्स ऑफ होप उम्मीद की किरण को देखती है जब वह। एंड डिटर्मिनेशन इन मुकेश आइज, मुकेश की आंखों में उस उम्मीद की चिंगारी को देखती है, आग को देखती है, और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय को देखती है। डिटर्मिनेशन मीन दृढ़ निश्चय, मुकेश की आंखों में उस दृढ़ निश्चय को देखती है। इट इज नॉट जस्ट एन एम्प्टी ड्रीम, ये वास्तव में एक खाली ड्रीम नहीं है, खाली सपना नहीं है। मुकेश सीम्स टू बी डिटरमाइंड, मुकेश ऐसा लगता है कि उसने हो गया, वो दृढ़ निश्चयी बन गया है। ही इज क्वाइट प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, वह बिल्कुल प्रैक्टिकल है, यानी वास्तव में कर दिखाने वाला है, और वास्तविक है, रियलिस्टिक है, रियल है। ही सिंपली ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, वह एक साधारण सा सपना देखता है, सिंपली एक ड्रीम देखता है, क्या बनने का, बिकमिंग माने होना, अ मोटर मैकेनिक बनने का। ही डजंट ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, वह हवाई जहाज उड़ाने का सपना नहीं देखता, लेकिन एक सिंपल ड्रीम देखता है क्या, मोटर मैकेनिक बनने का, जो कि उसकी इतनी कैपेसिटी है उसके अंदर, मतलब इतना उसके दायरे में आता है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ओनली ऑफ कार्स दैट ही सीज मूविंग डाउन द रोड्स ऑफ हिज टाउन। तो कंटेंट्स माने संतुष्ट, वह संतुष्ट है, ही इज कंटेंट टू ड्रीम ओनली ऑफ कार्स, किसके बारे में सपना देखने पर,
कारों के बारे में। दैट इज सीज मूविंग डाउन द रोड्स ऑफ हिज टाउन, जिसको वह अपने टाउन के अपने कस्बे के रोडों पर दौड़ते हुए देखता है। ठीक, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी में। विच फोर्सेज कंस्पायर, ठीक है, टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। देखिए 2016 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फोर्सेज, कौन कौन सी ताकतें हैं, कंस्पायर जो कुचक्र रचती है, कंस्पायर मीन्स कुचक्र रचना, टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री, लोगों को वर्कर्स को बेंगल इंडस्ट्री में लगाए रखने का कुचक्र रचती हैं, और फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, फिरोजाबाद की जो बेंगल इंडस्ट्री है उन वहाँ पर लोगों को गरीबी में वो वहाँ पर काम करने के लिए मजबूर करती हैं। ऐसी कौन कौन सी काम करने के लिए मजबूर करती हैं, ऐसा कुचक्र रचती है, कंस्पायर करती हैं, ऐसी कौन कौन सी ताकतें हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। देखिए लिखा, देयर आर मैनी रीजन्स और फोर्सेज दैट कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। देखिए देयर आर मैनी पर्सन्स, बहुत सारे लोग हैं, और फोर्सेज बहुत सारी ताकतें हैं, दैट कंस्पायर जो कुचक्र करती हैं, टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, कि वर्कर्स को वहाँ बेंगल इंडस्ट्री में गरीबी की हालत में काम करने के लिए मजबूर करने का कुचक्र करती हैं, कंस्पायर करती हैं। वो बहुत सारी फोर्सेज हैं, बहुत सारी ताकतें हैं, बट टू कॉजेज आर मेजर, लेकिन मेजर मीन्स बड़ा, लेकिन उसमें से दो कॉजेज बहुत बड़े हैं। दे कॉजेज आर, नंबर वन कॉजेज देखिए क्या है, पहला कॉज क्या है, द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री आर कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। वेब मीन्स होता है जाल, मकड़ी का जाल। जो वर्कर्स हैं बेंगल इंडस्ट्री में वो पड़ जाते हैं, कॉट मतलब पकड़े जा, फंदे में पड़ जाते हैं, फंदे में पड़ जाते हैं, इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी के जाल में जकड़े हुए हैं। पॉवर्टी हैज क्रश्ड देयर इनिशिएटिव से, इनिशिएटिव मीन्स आत्मबल, पॉवर्टी ने उनके आत्मबल को क्रश कर दिया, क्रश मीन्स कुचलना, क्रस्ट कर दिया है। दे डू नॉट वांट टू टेक टू अनदर वर्क, वो दूसरा काम नहीं करना चाहते, उसके लिए अलावा वह दूसरा कार्य कर ही नहीं सकते। दे थिंक दैट दे आर एबल ओनली टू मेक बैंगल्स, वो सोचते हैं कि वो केवल बैंगल बनाने के ही योग्य हैं, बैंगल्स बनाने योग्य हैं। अब पैरा चेंज देखिए, देयर पॉवर्टी हैज क्रश्ड देयर स्पिरिट ऑफ लीडरशिप। अब उनकी जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है उनकी, उसने कुचल के रख दिया, दबा के रख दिया उनकी जो आत्मा के अंदर जो लीडरशिप है, आगे बढ़ने का, जो लीड करने का किसी चीज को, उनके अंदर जो आत्मा में जो ताकत है उसको कुचल दिया है, गरीबी ने दबा दिया उसको। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके अंदर कोई भी लीडर नहीं है उनके बीच में। अमंग देम मतलब उनके बीच में कोई भी नेता उनका अपना नहीं, जो लीड कर सके पूरे उस ग्रुप को। देयर इज नो वन हु कुड, देयर इज नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी हेल्प कर सकता है वस्तुओं को डिफरेंट तरीके से करने के लिए या दिखाने के लिए। ठीक, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, बैंगल मेकिंग करना और अपने जीवन को डिस्ट्रॉय करना। देखिए अब पैरा फिर चेंज, तो थोड़ा सा बात भी चेंज होगी। द पॉवर्टी हैज क्रश्ड देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, उसने उनके आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, उनके आत्मविश्वास को उसने क्रश कर दिया, कुचल दिया है। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, वो अपने आप को संगठित नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते अपने आप को। देमसेल्फ माने अपने आप को, एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, अपने आप को एक संगठन में वो संगठित नहीं कर सकते। कोऑपरेटिव मतलब संगठन। दे से इवन इफ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, वह कहते हैं, दे से कहते हैं इवन कि यहां तक कि इफ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, संगठित हो जाते हैं, दे आर द वन हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। होल्ड अप मतलब घसीट कर ले जाना, घसीटा जाना, पकड़ा जाना। वो कहते हैं दे आर, दे से इवन इफ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, दे आर द वंस, वह वही लोग होंगे, वो क्या होंगे, तो वह होंगे हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, वो वही लोग होंगे जिनको पुलिस द्वारा घसीट लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में भर दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, किस अपराध में, कुछ इलीगल करने के अपराध में। लीगल का अपोजिट वर्ड है इलीगल, कभी कभी पैरा आ जाता तो उसमें अपोजिट वर्ड भी लिखने के लिए आता है। उनको कुछ गलत करने के अपराध में उनको पुलिस द्वारा अपने पास जेल में डाल दिया जाएगा। और दूसरा देखिए क्या है, दूसरा कारण, द विशियस, यहाँ पर विशियस की स्पेलिंग गलत है इसलिए मैंने लिख कर दिया पेन से।
द विशियस मीन्स सातिर, विशियस सर्कल ऑफ द साहूकाराज, साहूकार लोग जो हैं, जो धनी लोग होते हैं, उनका जो कुचक्र है, सातिर चक्र है उनका, जो सातिर चालें चलते हैं इनको आगे ना बढ़ने पाए। द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। तो देखिए इतने लोग इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। देखिए कौन कौन है, द विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, साहूकारों का जो सातिर कुचक्र है, द मिडिल मैन बिचौलिए, द पुलिसमैन पुलिस वाले, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून के रक्षक, ठीक है, द ब्यूरोक्रेट्स मीन्स होता है जो नौकर साहब, हमेशा जिनको नौकरों की आवश्यकता पड़ती है, वो नहीं चाहते कि आदमी आगे बढ़े और हमारे नौकरों की कमी हो, मजबूर किए रहते हैं। एंड द पॉलिटिशियंस, और जो पॉलिटिशियंस हैं ये सब वो इनके कुचक्र में फंसे हैं। दे हैव इंट्रैप्ड द वर्कर्स इनटू देयर ट्रैप, उन्होंने इंट्रैप्ड मतलब अपने जाल में फंसाए रहते हैं वर्कर्स को, इनटू देयर ट्रैप, ट्रैप मींस फंदे में, एंड डू नॉट लेट देम गो आउट ऑफ इट, और इससे बाहर उनको निकलने नहीं देते वर्कर्स को, क्योंकि उन्हें इन लोगों की जरूरत पड़ती, तो इनके कुचक्र में फंसे हुए हैं, विशेष सर्किल में फंसे हुए हैं इनके। इन दिस वे मतलब लास्ट में आपको क्वेश्चन के इस प्रकार से देना है कि इस प्रकार से, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं, इन दिस वे दीज वर्कर्स आर अनेबल टू गेट ड्यू वेजेज एंड रिमेन कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी ऑल देयर लाइफ। रिमेन मतलब बने रहना, तो देखिए इन दिस वे, इस प्रकार से, दीज वर्कर्स आर अनेबल टू गेट ड्यू वेजेज, इस प्रकार से ये जो वर्कर्स होते हैं सही वेजेज नहीं मिलता इनको, सही इनको परिश्रमिक नहीं मिलता, एंड रिमेन कॉट इन द वेव ऑफ पॉवर्टी इन देयर लाइफ, और हमेशा पॉवर्टी के बंधन में ये अपनी पूरी लाइफ बंधे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं।